कक्षा 6 इकाई 5 बीजगणितीय अवधारणा, इसका अभ्यास 5B। तो आइए इसे हल करते हैं। निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। x और 6 का योगफल। तो x और 6 का योगफल लिखेंगे x प्लस 6। इसी तरीके से x में से 7 घटाने पर शेष, तो ये होगा x माइनस 7। उसी तरीके से x का 5 गुना, तो x गुणा 5 करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5x। इसी तरीके से x का 1/3, तो x में 1/3 का गुणा करेंगे, तो x का 1 के साथ गुणा होगा x/3। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं और बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो ये कुछ कथन दिए हुए हैं, इनको संख्या और बीजीय अंक इनकी मदद से व्यक्त करना है, और चिन्ह जैसे मूल संक्रियाओं के चिन्ह होते हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इनकी मदद से इसको व्यक्त करना है। लिखा है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। अब व्यास को यहाँ पर हम d से प्रदर्शित कर रहे हैं। त्रिज्या होता है, ये बिंदु O है, ये वृत्त है, इसका बिंदु O है, यहाँ से इसकी परिधि, इसको बोलते हैं परिधि। ये होता है केंद्र को O से लिखा गया है, और केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, इसे r से प्रदर्शित करते हैं। तो d बराबर होगा d मैंने उसका व्यास बराबर 2r, यानी 2 त्रिज्या बराबर उसका व्यास, यानी एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या इधर, जब हम यहाँ तक इधर ले आएंगे, यानी दोनों त्रिज्या बराबर हो गया इसका व्यास। अब वर्ग का परिमाप उसकी भुजा का 4 गुना होता है। ये वर्ग है, इसकी एक भुजा x है, तो इसका परिमाप भुजा का 4 गुना, यानी x गुणा 4 बराबर 4x हो गया, 4x। आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। अब ये आयत है, इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं a, तो a बराबर, आयत की लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। लंबाई इसकी माना x है और चौड़ाई y है, तो a बराबर x गुणा y, x गुणा y लिख सकते हैं या xy लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य, क्रय मूल्य माने खरीदने वाला मूल्य। दुकानदार जिस रेट पर बेचता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, और जिस रेट पर वो खरीद कर लाता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तो उसको लाभ होगा, और जब विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य अधिक होगा, तो उसको हानि होगी। तो लाभ को हम I से प्रदर्शित करते हैं, I, और विक्रय मूल्य को S से, और क्रय मूल्य को C से। I बराबर S माइनस C। I बराबर हो गया लाभ, S बराबर हो गया विक्रय मूल्य, C बराबर हो गया क्रय मूल्य। तीसरा का A, एक टोकरी में 50 आम तथा दूसरी टोकरी में x आम है। एक टोकरी उसमें 50 आम रखे हैं, दूसरी में x माने कुछ भी हो सकता है, उसको बीजीय अंक से लिखा गया x। पहली टोकरी में 50 आम, दूसरी टोकरी में x आम है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है, यानी पहले 50 अधिक हैं और x कम है, x मतलब 50 से कम है, तो ये हो जाएगा 50 माइनस x आम कम है। तीसरा B, एक विद्यालय में 100 छात्र हैं जिसमें x छात्र अनुपस्थित हो गए, तो उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 100 छात्र थे, उसमें x छात्र अनुपस्थित हो गए, तो 100 में से x को घटा देंगे, जितने आएंगे वो उपस्थित छात्र होंगे। ये होगा 100 माइनस x छात्र उपस्थित है। मान लीजिए 20 छात्र अनुपस्थित हो जाते, तो 100 में से 20 को घटा देते, 80 बचता। तो x छात्र हैं, x का मान हमें पता नहीं है, तो ऐसे ही घटा देंगे, ऐसे ही लिख देंगे 100 माइनस x छात्र उपस्थित हैं। चौथा सवाल है, संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर तथा y मीटर हैं, आयत का परिमाप लिखिए। तो आयत है, इसमें
ये लंबाई वाई मीटर है, एक्स मीटर, और चौड़ाई है वाई मीटर। अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक लंबाई, इसके सामने एक और लंबाई है, एक चौड़ाई, इसके सामने एक और चौड़ाई है, और परिमाप होता है चारों भुजाओं का जोड़, ये चारों तरफ का। तो इसमें 2 वाई हो जाएंगे, 1 वाई 2 वाई और 1 एक्स 2 एक्स, यानी इसका परिमाप आयत का परिमाप बराबर 2x धन 2 वाई, 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई, यही आंसर होगा। 5वां प्रश्न, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे, ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, x में 12 का गुणा कर देंगे। x में 12, अगर मान लीजिए एक गुब्बारे का मूल्य 5 पैसे होता तो 12 गुब्बारों का मूल्य 12 गुणा 5 करते, 12 पंचे 60 पैसे हो जाता। इसी तरीके से यहाँ पे x पैसे है तो हम लिख देंगे x गुणा 12 बराबर 12 x पैसे, यानी क्या आंसर निकलेगा, 12 गुब्बारों का मूल्य 12x पैसे होगा। सवाल नंबर 5, कक्षा में x विद्यार्थी है जिसमें 1/4 बालिकाएं हैं, कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? इसका मतलब क्या है कि कक्षा में मान लीजिए 20 विद्यार्थी होते, 1/4 बालिकाएं होती, तो उसमें से 20 में 1/4 का गुणा करते, 4 से कट जाता 5 बालिकाएं आ जाती। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, x में 1/4 का गुणा कर देंगे, x गुणा 1/4 बराबर आ जाएगा ये x कम x/4, यही हो जाएगा आंसर। यानी लिखेंगे कक्षा में x/4 बालिकाएं हैं। 7वां और आखिरी प्रश्न है, संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप लिखिए। अभी हमने बताया था कि परिमाप होता है इन चारों भुजाओं का जोड़। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें एक भुजा a सेंटीमीटर है, ये भी a, ये भी a, ये भी a, 1 a 2 a 3 a 4 है, ठीक है। तो होगा वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा a बराबर 4 a सेंटीमीटर।